नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। 8 PM शो। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया एक बार फिर सुर्खियों में हैं। चर्चा में उनका वो बयान कि भाई वनवास सबके जीवन में आता है और वो ख़त्म भी होता है। आज वसुंधरा राजे जी जोधपुर में थी, वहाँ पर भी उन्होंने एक बयान दिया जिसके बाद चर्चा होने लगी क्या भाई उनका जो सियासी वनवास है वो ख़त्म हो गया है। देखिए, चर्चा जो 2023 से ही थी कि भाई वसुंधरा राजे जी प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जब 23 में बीजेपी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री के नाम की पर्ची निकलती है भजनलाल शर्मा जी की और वो मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद से माना जा रहा था कि वसुंधरा राजे जी नाराज़ हैं, लेकिन उनकी नाराज़गी कभी सियासी मंच पर नहीं दिखी। हाँ, वो सियासी मंच से आउट जरूर रहीं, लेकिन हाँ, धार्मिक मंचों पर जब वो पहुंची तब उन्होंने धर्म से चीज़ों को जोड़कर कुछ ऐसे बयान दिए जिसके की मायने निकाले जाने लगे। अब उनके ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से पुराने बयान हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उनके ताज़ा तरीन बयान पर और उसके बाद जो जोधपुर में उन्होंने क्या कुछ कहा। तो ज़रा सुनिए ये बयान, उसके बाद अपने सहयोगी सुमित के साथ चर्चा करेंगे। हमेशा होती है। हो सकता है कि थोड़ा देर लगे, परंतु होती है। इतना विश्वास अपने अगर खुद ही रखोगे ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम हमारी है क्योंकि हम विश्वास नहीं रखते ना। जब हमें कहते हैं, "अरे! ये तो हो नहीं सकता।" तो वहीं खत्म कर दिया अपन ने। तो शुरू करो कि भैया ईश्वर की कृपा रहेगी और हमारा हम अटूट विश्वास उन पे है, तो ये तो काम होके ही रहेगा। तो ये यहाँ से मैं आप 10 दिन सबसे पूछ लो। मैंने वनवास की बात करनी है, लेकिन इंसान के जीवन में, हर इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं वो वनवास आ ही जाता है, पर आता है तो जाता भी है। ये अपने को अपने मन के अंदर सोच लेना चाहिए। राम जी ने क्या सिखाया महाराज हमें? उन्होंने हमें ये बताया कि अपने जीवन के अंदर अपने को धैर्य क्या चीज होती है। देखिए, धैर्य दुखाता है, जाता भी है, वनवास का भी जिक्र, और उन्होंने कहा कि भाई काम होते हैं, बस आपको इंतज़ार करना होता है। तो क्या वसुंधरा जी का जो इंतज़ार था कि कोई उन्हें बड़ा सियासी पद मिलने वाला है, जो एक उनके समर्थकों में चर्चा थी, क्या उस पे कुछ बात बन गई है? नारे तो यहाँ तक लगे थे कि भाई राजस्थान का मुख्यमंत्री कैसा हो, वसुंधरा राजे जी जैसा हो। ये अभी बीते कुछ महीने पुरानी बात है। तो क्या कुछ बात हो गई है? क्या उन्हें बीजेपी में या फिर संगठन में कोई बड़ा, खैर वो उपाध्यक्ष हैं मौजूदा वक्त में, लेकिन अब क्या कोई बड़ा पद उनका इंतज़ार कर रहा है? चलिए बात करते हैं सबसे पहले अपने सहयोगी सुमित के साथ, क्योंकि वो जोधपुर आई थी और जोधपुर में उन्होंने लोगों से मुलाकात करी और चर्चा भी रही। तो अब क्या उनके जोधपुर दौरे के मायने हैं, क्योंकि वो अक्सर जोधपुर आती रहती हैं, तो क्या सियासी समीकरण जोधपुर में क्या कुछ बात बन रही है, क्या कुछ है? चलिए सीधे बात करते हैं सुमित से। सुमित, अब देखिए उनका बयान 2 दिन पुराना कि भाई वनवास सबके जीवन में आता है और जाता भी है, और आज की भाई धैर्य रखना होता है। तो क्या धैर्य का समय पूरा हो गया अब? देखिए, उनके बयान से कहीं न कहीं वनवास होता हुआ, खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले भी जो है एक धार्मिक आयोजन में उनका ये बयान कि वनवास हर एक के जीवन में आता है और समय के साथ में वह चला भी जाता है। और जिस तरह से इस बार जब भजनलाल सरकार बनी, तब जिस तरह से एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ राजनाथ सिंह के पर्ची देते हुए वसुंधरा राजे जी को, ताकि वे नाम की घोषणा कर सके कि प्रदेश के मुखिया कौन होंगे। उसमें भजनलाल शर्मा का नाम था। ऐसी इसके बाद में कहीं ना कहीं जो है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे चर्चाओं में नहीं दिखी, ज्यादा लाइमलाइट में नहीं दिखी, कहीं बयान देते हुए भी नहीं दिखाई दी थी। हाल ही के दिनों में वे कुछ धार्मिक कार्यक्रम में दिखाई दी है, जिसमें जो है वे बयान देते हैं और कई बयान जो है उनके वायरल हुए हैं।
खासकर जब इससे पहले आज के बयान से पहले वनवास के बयान को लेकर भी कई सियासी मायने निकाले गए थे, और आज जब वो यह कह रही है कि हमें लड़ना नहीं चाहिए, एक साथ एकजुट होकर रहना चाहिए और भगवान पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। अगर हम अटूट विश्वास रखते हैं तो आज नहीं तो कल जो है हमारे कार्य जरूर पूरे होते हैं, देर सवेर ही सही। देखिए, कहीं ना कहीं उनका विश्वास, उनका काम पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज दशमी है और बहुत बड़ा दिन है। और बाबा जो पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता कहे जाते हैं, और महाकुंभ यहाँ लगता है बाबा रामदेव का। उन्होंने कहा कि यहाँ से उनकी जो है जर्नी शुरू हुई थी, जब उन्होंने यहाँ से जर्नी शुरू की थी, जब वे पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी। तो कहीं ना कहीं इस बयान के सियासी मायने हैं, क्योंकि जब संगठन में कई नियुक्तियों का दौर चल रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं की जा रही है, इसके साथ में कई और बड़े पदों पर भी जो है कार्यकारिणी बनाई जाएगी। और एक तरफ जो है प्रदेश में भी जो है संगठन में बदलाव, राजनीति में बदलाव। कई बार ये बात उठी जाती है कि प्रदेश में जो है कई परिवर्तन आ सकते हैं। बीच में जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दे दिया था कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सीट खतरे में है, इसको भी कई तरह से जोड़कर देखा गया था कि क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं। हालांकि इसके बाद में भाजपा वापिस हमलावर हो गई थी और कहा था कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है, किसी तरह के परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। लेकिन हाल ही के दिनों में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी दिल्ली के दौरे पर रही है और बार बार दिल्ली के दौरे पर रही है। वही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी दिल्ली के दौरे पर रहे हैं, और दोनों के दिल्ली के दौरे में ज्यादा समय में अंतर नहीं है। जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली के दौरे पर रहती है, उसे 1 से 2 दिन बाद ही जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी दिल्ली के दौरे पर रहते हैं, और उन्हीं नेताओं से मुलाकात होती है जिन नेताओं से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मुलाकात करती है। इसके बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उन्हीं नेताओं से जो है मुलाकात करते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल है और जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल है और जेपी नड्डा भी शामिल है। जी बिल्कुल। सुमित, वो जोधपुर आई, जोधपुर में उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहा, किससे उनकी मुलाकात हुई, जरा मैं वो भी समझना चाहेंगे हमारे दर्शक। क्योंकि इससे पहले जब वो जोधपुर आई थी तो उनकी तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी, जहाँ पर वो एक तस्वीर में सफाई नहीं होने को लेकर जब फटकार लगाती हैं और उसके चंद घंटे बाद ही सारे अधिकारी एक्शन में आ जाते हैं। तो उनका इतना तो है ही, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी उनकी किससे मुलाकात हुई, क्या कुछ बात हुई? देखिए, आज जो है, क्योंकि कर्नल सोनाराम चौधरी जो दिग्गज नेता है, जाट नेता है, उनका निधन हो चुका है। ऐसे में कई दिग्गज नेता जो है पश्चिमी राजस्थान पहुंच रहे हैं। जैसलमेर के मोहनगढ़ जो उनका पैतृक निवास है, वहां पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में वसुंधरा राजे भी उसी कार्यक्रम के तहत जो है कल शाम को जो है जोधपुर पहुंची थी। इसके बाद में नाइट स्टे उनका यहाँ पर ही था। कई कार्यकर्ताओं से मिली, कई पुराने नेता जो उनके साथ में थे उनसे मुलाकात हुई है। कई विधायक मंत्री भी उनसे मुलाकात की है उनके, क्योंकि वे एक निजी होटल में ठहरी थी। ऐसे में वहां पर कई दिग्गज नेताओं से उनकी मुलाकात रही। इसके बाद में जो है सुबह जो है वसुंधरा राजे मोहनगढ़ के जैसलमेर मोहनगढ़ के लिए रवाना हो गई। वहां पे जो है कर्नल सोनाराम चौधरी के निधन पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनको याद किया। क्योंकि जो है वसुंधरा, क्योंकि यहाँ पर संघ का समन्वय बैठक भी आयोजित हो रही है और पहले से जो है संघ प्रमुख जो है यहाँ पर मौजूद है। और एक दिन पहले ही जो है यहाँ पर संघ प्रमुख मोहन भागवत जोधपुर पहुंच चुके थे। एक हेडगेवार भवन में जो है वे बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। छोटी छोटी बैठकें शुरू हो चुकी है। 5, 6 और 7 तारीख को जो है एक बड़ी अखिल भारतीय बैठक का आयोजन होगा, जिसमें सरकार के साथ में किस तरह से समन्वय बैठाया जा सके, संघ किस तरह से कार्य कर सकता है, और एक साल में जो प्रमुख घटनाएं हैं उनको लेकर चर्चा की जाएगी, आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। ऐसे में वहां पर भी है, माना जा रहा था कि उनकी मुलाकात उनसे हो सकती है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। हो सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उनसे मुलाकात की हो रात में, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई
सूचना नहीं है कि उनकी मुलाकात हुई होगी। लेकिन जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ जोधपुर आई थी तब ये माना जा रहा था कि उनकी मुलाकात जो है संघ प्रमुख मोहन भागवत से हो सकती है। लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई पुष्टि इस बात को लेकर नहीं हो पाई है। हालांकि वसुंधरा राजे पश्चिमी राजस्थान के दौरे पे थी तो पश्चिमी राजस्थान के दिग्गज नेता, सभी नेता जो है वसुंधरा राजे से मिलने पहुंचे थे, इसके भी कई मायने निकाले गए थे। जी अब देखिए सुमित, जैसा कि आपने शुरुआत में बोला था कि जैसा कि उनका बयान भी था कि भाई हमें आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या ये संकेत एक हिसाब से उन्होंने मौजूदा सरकार को दिया है? क्योंकि कई बार ये शिकायतें निकल के आई हैं कि भाई विधायकों की बात जो है वो मंत्री नहीं सुनते हैं, मंत्री और विधायकों में समन्वय नहीं है। उसका एक साक्ष्य देखिए बेढ़म और नौक्षम के बीच देखने को मिला, और उसके बाद कैसे वो वार लंबा छिड़ा ये भी आपने देखा। तो अब खुद एक तस्वीर खुद उनके साथ भी ये वाकया हुआ कि जब पानी की समस्या को लेकर उन्होंने ट्वीट कर दिया कि क्या भाई जनता को प्यास नहीं लगती, यानी कि राजस्थान का जलदाय विभाग उनकी बात नहीं सुन रहा था या समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा था अधिकारियों के द्वारा या जलदाय विभाग के द्वारा, तभी उनको वो बात पोस्ट करनी पड़ी। और उसके बाद देखिए तत्काल कैसे फिर एक्शन होता है, दिल्ली से फटाफट आदेश जारी होते हैं, छुट्टियां तक कैंसिल हो जाती हैं। तो ये समन्वय और सबसे बड़ी बात कि देखिए 2 बार बजट सत्र हुआ नई सरकार का, भजनलाल सरकार का, उन दोनों ही बजट में जिस दिन बजट पेश होना था उस दिन पूर्व मुख्यमंत्री जी या वरिष्ठ नेता जो बीजेपी के हैं वसुंधरा राजे जी वो नहीं मौजूद हुई। तो कहीं ना कहीं उनके इस रवैये पर भी सवाल खड़े हुए कि भाई आप वरिष्ठ हैं, आप बजट के दौरान नहीं रहीं, जबकि ये कई बार चर्चा का विषय रहा है। देखिए वसुंधरा जी जब एक बार अशोक गहलोत जी ने गलत बजट पढ़ दिया था तो उन्होंने पहली लाइन पे ही मतलब 8 सेकंड में उन्होंने टोक दिया कि आप गलत बजट पढ़ रहे हैं, आप पिछली बार का बजट पढ़ रहे हैं। तो उनका मतलब कहें कि सेंस ऑफ ह्यूमर और चीज़ें कितनी एक्टिव हैं सियासत को लेकर, राजनीति को लेकर, वो सबको पता है। तो नई सरकार के साथ क्या उनका समावेश अभी नहीं बन पा रहा है और उसकी नाराज़गी उनको दिख रही है? और अब क्योंकि देखिए हमने ये भी देखा है कि 2 बार बजट से पहले भजनलाल शर्मा जी उनसे मिलने भी गए। ये माना गया कि भाई शायद वो ये मनाने गए हैं कि वो बजट पेश करने के दरमियान मौजूद रहें, लेकिन वो दोनों बार वो तस्वीर देखने को नहीं मिली, वो मिलने जरूर गए। तो क्या ये जो एक समन्वय की बात है जिसको आप कह रहे हैं कि एक बैठक भी होने वाली है कि भाई समन्वय कैसे हो सरकार और संगठन में, और विधानसभा सत्र से पहले भजनलाल शर्मा जी ने ऐसा समन्वय बैठक करी भी थी, लेकिन उसका नतीजा होते हुए नहीं दिख रहा। अब राजे जी का ये बयान भजनलाल जी के लिए कितनी चिंता का बात है, और क्या ये भी एक आने वाले दिनों में एक दूरी का कुछ कारण बनेगा? देखिए दूरी का कारण बने नहीं बने, लेकिन हाँ समन्वय जरूर जो है वह कहीं ना कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, सिर्फ जवाहर सिंह बेडम और नौक्षम चौधरी की ही बात नहीं है। हाल ही में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जिस तरह से बयान दिया, जवाहर सिंह बेडम और किरोड़लाल मीणा जो कि जब राजस्थान का राजस्थान पूरा जो है अतिवृष्टि से प्रभावित है और आपदा प्रबंधन मंत्री और गृह राज्य मंत्री को आदेश हुआ कि वे जाए और एक साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर दौरा करे, और उसको लेकर जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने हमलावर रहे और उन्होंने कहा कि दोनों लड़ते हुए घूम रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने दोनों को एक हेलीकॉप्टर में बैठा दिया, जबकि वे दिल्ली एक दूसरे की शिकायत करने आला कमान से शिकायत करने पहुंच गए थे। किस तरह से जो है समन्वय नहीं बैठ पा रहा है, ना सिर्फ मंत्रियों के बीच में, विधायकों के बीच में। विधायक शिकायत कर रहे हैं कि मंत्री सुनते नहीं हैं, हमारे काम नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समन्वय जो है मिसिंग दिखाई दे रहा है। जिस तरह से सार्वजनिक तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का किसी चीज को लेकर शिकायत करना और उसके बाद में त्वरित रूप से एक्शन होना एक बड़ी बात है। ऐसा हो सकता था कि वे सीधा जो है मुख्यमंत्री जी को फोन करती और इस समस्या का अवगत कराती, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से बात कही। इसके बाद में पूरे प्रदेश को इस बात का संदेश गया, एक बड़ी बात है। और इसके बाद में किस तरह से न सिर्फ राजनीतिक मंत्री बल्कि प्रशासन भी जो है हरकत में आया और काम किया। पहले प्रश्न में आपने जोधपुर का जिक्र किया था पिछले दौरे का, जिस तरह से उनकी माताजी विजय राजे सिंधिया जी के जो यहाँ पर मूर्ति है, उन्होंने अपने कार्यकाल में उस मूर्ति को यहाँ पर
जो है प्रतिष्ठित किया था और अनावरण किया था। इसके बाद में उनकी जो विजयराजे सिंधिया की मूर्ति के आसपास किस तरह से जो सफाई नहीं थी, गंदा हो रखा था, क्योंकि वे श्रद्धासुमन अर्पित करने वहां जा रहे थे वहां पर, और उन्होंने देखा जिस तरह के हालात थे, ऐसे में उन्होंने इसको लेकर बयान दिया और कैसे फिर प्रशासन हरकत में आया और किस तरह से जो है वहां पर काम करवाया गया। देखिए इन सभी चीजों को लेकर जो है प्रशासन को और मंत्री हो या राजनीतिक दल हो जो सत्ता में है उनको खुद से ध्यान रखना चाहिए। एक बड़ी बात यह है कि समन्वय कहीं ना कहीं मिसिंग इसलिए भी है क्योंकि राजस्थान में जो अभी मंत्रिमंडल है उसमें ज्यादातर मंत्री जो है वह नए हैं, ना सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि जो मंत्री बनाए गए हैं वे पहली बार मंत्री बने हैं। कई ऐसे मंत्री हैं जो पहली बार विधायक बने और मंत्री बन गए। तो कहीं ना कहीं अनुभव की कमी जो है दिखाई देती है, और ऐसे में अनुभव जो लोग रखते हैं, पहले 2-3 बार भाजपा की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उन लोगों में जिस तरह से अगर कार्य नहीं होता, क्योंकि उनको पूरी तरह से अनुभव है सरकार किस तरह से चलाई जाती है, किस तरह से अधिकारियों से टैकल किया जाता है, काम करवाया जाता है, लेकिन वो काम नहीं होता। वही मंत्री उसी डिपार्टमेंट के मंत्री जब काम नहीं करवा पाते अधिकारियों से और वो उनके कहने के बाद में भी काम नहीं होते तो उनकी नाराजगी सामने आती है। और जब मंत्री नाराजगी नहीं सुनते हैं तो वे सार्वजनिक मंचों पर अपने बयान के माध्यम से कहीं ना कहीं संदेश पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और यही कारण है कि समन्वय जो है कहीं ना कहीं मिसिंग दिखा है। और अब जो है वसुंधरा राजे का यह बयान कि हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, एक बड़ा बयान है, संगठित रूप से ये हम जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस विपक्ष के तौर पर सफल होती हुई दिखाई दे रही है हर मुद्दे के ऊपर, चाहे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, बार बार पक्ष को घेरती हुई नजर आई है और मजबूती के रूप में घेरे, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, माफ कीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही एकजुट नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सुमित। तो देखिए अब विधानसभा का सत्र जो है वो शुरू हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित बात करने के लिए, हमारे दर्शकों को समझाने के लिए कि भाई उनके दौरे के क्या क्या सियासी मायने हो सकते हैं, क्या मिल सकता है, क्या नतीजा निकल सकता है। तो देखिए विधानसभा सत्र चल रहा है और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री की यह सलाह, क्योंकि ऐसी तस्वीरें हमने एक बार नहीं कई बार देखी हैं जब बीजेपी के मंत्रियों और विधायकों में आपस में ही समन्वय नहीं और वो चर्चा का विषय बना। क्या इनडायरेक्टली राजे जी ने एक संदेश जारी कर दिया है, क्या कुछ इसका असर होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। विधानसभा चल रही है, कल जब शुरुआत होगी तब देखने को मिलेगा कि समन्वय कितना रहता है। तो बाकी खबरों के लिए आप बने रहें TV9 राजस्थान पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।